दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली गिरते बाज़ार में। और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न रहे। आप समझ ही सकते हो कि सुज़लॉन जो अब मजबूत बन चुका है और अब दोनों एक्सचेंज को भी भरोसा हो चुका है और इसीलिए इसको एफ&ओ में भी शामिल कर लिया गया है। एफ&ओ में वही स्टॉक शामिल होता है जो मजबूत हो और जिसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो और निवेशकों को उसमें आने वाले समय ज़्यादा नुकसान की समय ऐसे स्टॉक को ही एफ&ओ में शामिल किया जाता है। तो क्या आप सुज़लॉन आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल इस समय स्टॉक को लेकर बुलिश है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है लेटेस्ट सुज़लॉन को लेकर और आने वाले समय आप देखें तो कंपनी को काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट मिला है जो स्टोरेज का भी है, यानी अब देखें तो कंपनी स्टोरेज प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम शुरू कर चुके हैं। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 65.95 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे के दिन 7.06% की शानदार तेजी के साथ। तो लगभग 66 के आसपास स्टॉक आ गया और आपको ये ध्यान होगा कि इसका जो पिछले बार जब तेजी बनी थी तब 86 का हाई बना था, जब सेंसेक्स भी 86,000 के आसपास पहुंचा था। अब बाज़ार ऊपर के लेवल से देखें तो लगभग 5,000 पॉइंट नीचे भी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें भी कुछ अभी स्टॉक नीचे ऊपर से लेवल से, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 45 तक चला था गिरावट में। 45 से करीब यहाँ पे हमें 20 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी अपने ऊपरी प्राइस से 20 रुपये नीचे। तो आने वाले समय उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। खरीदारों के लिए एक अच्छी संभावना दिख रही है। तो आप देखो कि यहाँ पे जो तेज़ी बनी फ्राइडे को, उसमें सबसे जो बड़ा योगदान है वो है कि स्टॉक अब एफ&ओ सेगमेंट में ट्रेड करना शुरू हो चुका है फ्राइडे से। तो आप देखें तो एफ&ओ में ट्रेड शुरू होने से वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा, नए खरीदार इसको मिले और भरोसा भी लौट के आया, क्योंकि एफ&ओ में वही स्टॉक होते हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। किसी ऐसे कमज़ोर स्टॉक को एफ&ओ में शामिल नहीं किया जाता जहाँ पे लोगों को नुकसान हो। तो अब इसको एफ&ओ के लायक समझा अगर एक्सचेंज ने, तो आप समझ ही सकते हो कि सुज़लॉन के लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी जो ग्लोबल इंडेक्स है उन्होंने पहले से ही सुज़लॉन को अपने इंडेक्स में जगह दी हुई है, जिससे इसका एक भरोसा बनता है। और सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि सुज़लॉन एनर्जी को एक 381 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है जेलेस्ट्रा इंडिया की तरफ से, और यह पहला इनका ऑर्डर है, यानी फ्रेश ऑर्डर मिला। एक नए और कस्टमर जुड़ गए सुज़लॉन के साथ में। और आप देख रहे हो कि सुज़लॉन लगातार रिपीट कस्टमर को तो अपनी सेवाएं दे ही रहे, लेकिन साथ में नए कस्टमर भी जुड़ रहे। तो ये जो प्रोजेक्ट है आप देखें, इसमें 127 सुज़लॉन विंड टर्बाइन लगाएगी S144, और ये 3 जगह पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। जिसमें आप देखें तो महाराष्ट्र के अंदर 180 मेगावाट की प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर भी 180 मेगावाट है, जबकि तमिलनाडु में 21 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होगा। 3 राज्यों में अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये SJVN FDRE बीड का प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र MP। और आप देखिए जो तमिलनाडु है उसमें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो कुल मिला के इस नए प्रोजेक्ट के तहत आप देखें तो सुज़लॉन एक नए क्षेत्र में एंट्री कर चुका है, यानी अब स्टोरेज प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज। तो सुज़लॉन एनर्जी जो एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है हर तरह की, यानी सर्विस मेंटेनेंस का काम करती है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी वजह से जो कस्टमर बेस है इनका लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले अगर आप देखें तो सुज़लॉन एनर्जी को AMPIN एनर्जी की तरफ से भी देखें तो 170.1 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ था, और कंपनी लगातार बहुत सारे ऑर्डर प्राप्त कर रही है। काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। आप देखें तो इस समय जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो 5.5 गीगावाट की है, जो इस समय इसके पूरे लाइफ के अंदर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर बुक है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है, लगातार बढ़ रहा है। अब आप देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जो बड़ी तेज़ी बनी फ्राइडे उसके बाद में। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो कि 31 जुलाई 2025 से आप देखें तो यहाँ पे वो रूल्स लागू कर दिया गया है, जिसमें अब जो भी
नए विंड टर्बाइन के पार्ट्स होंगे, इक्विपमेंट होंगे, वो सारे के सारे अप्रूव लिस्ट होने चाहिए मॉडल और मैन्युफैक्चरर की तरफ से। यानी सरकार की अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो पूरी लोकल हो, इंडिया के अंदर ही बने हो, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो कोई भी कंपनी, चाहे वो ब्लेड्स हो, टावर हो, गियर बॉक्स हो, जनरेटर्स या बेयरिंग्स, वो सारे के सारे इंडिया के अंदर ही बने होने चाहिए। उसी को अब मंजूरी मिलेगी, वरना उसके अलावा विंड टर्बाइन निर्माण कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा आप देखें तो जो डाटा सेंटर्स है और सर्विस है, वो भी उसका लोकेशन इंडिया में ही होना चाहिए। यानी कोई कंपनी बाहर से डाटा सेंटर के माध्यम से सर्विस नहीं दे सकते, स्टोरेज वगैरह सारा ये इंडिया में ही होना चाहिए। तो अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया, तो समझ सकते हो कि सुइलॉन जो मेक इन इंडिया के तहत ही सारे प्रोडक्ट बनाती है, उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि अब जो क्लाइंट है वो सुइलॉन के साथ में ही बिजनेस उनको करना होगा, क्योंकि सुइलॉन अकेली कंपनी ऐसी और आइनॉक्स के बाद में जो मेक इन इंडिया के तहत बनाती है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, सुइलॉन जैसे खिलाड़ी, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कंपनी इन मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट बनाती है। तो अब सरकार की ये जो नई एक पहल है, इसका फ़ायदा सुइलॉन को होगा। वैसे मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि दो मेजर कंसर्न है सुइलॉन एनर्जी के लिए। एक तो देख सकते हो कि जो मार्जिन कंपेरिजन, और दूसरा अगर है शेयर प्रेशर, तो ये अभी समय मार्केट का जो थोड़ा दबाव की स्थिति बनी हुई है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो नई पॉलिसी का फ़ायदा देखने को मिलेगा और आने वाले समय कंपनी बेहतर करता हुआ दिखाई देगी। तो आने वाला जो समय है वो सुइलॉन के लिए बेहतर होगा, ये मोतीलाल ओसवाल का कहना है। तो अब तक जो हो रहा था कि चाइनीज जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के मुकाबले 10 से 15% सस्ते पड़ते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां चाइना से इंपोर्ट करती थी। लेकिन अब जैसे कि ये नई पॉलिसी लाई गई है, उसके हिसाब से अब चाइनीज जो इक्विपमेंट है इंडिया में मंजूर नहीं होंगे। तो अब ये भले ही वो सस्ते हो, लेकिन यहाँ पे अब जो कंपनियाँ जो है मजबूत यहाँ की कंपनियाँ, आइनॉक्स विंड हो या फिर सुइलॉन, उसके बिजनेस को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे रीजन एक साथ बने हैं जिसमें ये तेज़ी बड़ी देखने को मिली है। तो मेजर 3 बड़े आप देखो ट्रिगर मिले इसको, जिसमें आप देखिए सरकार ने जो नई पॉलिसी शुरू कर दी उसको मैंडेटरी कर दिया गया कि अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट ही मान्य किए जाएंगे। और दूसरी तरफ सुइलॉन एनर्जी जो F&O में शामिल हो गया है, तो अब नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा। बहुत सारे जो निवेशक है F&O में ट्रेड करते हैं, वो अब सुइलॉन में निवेश शुरू कर पाएंगे। उनको अब मौका मिला है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा कंपनी को पहली बार आप देखें तो बड़ा जो प्रोजेक्ट मिला है अलग अलग 3 स्टेट में, उसमें एनर्जी स्टोरेज भी साथ में शामिल है। तो कंपनी अब एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी करना शुरू कर चुकी है। तो आने वाले इसमें सुइलॉन बहुत बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। और जैसे कि बाजार में काफ़ी करेक्शन हुआ है, सुइलॉन यहाँ से आने वाले समय के लिए संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।